सूबे की सरकार के 2 साल पूरा होने के जश्न के बीच अधूरे ख्वाब की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि पिछले 2 साल में मुस्लिम तबके को क्या कुछ मिल पाया है। जबकि हालात कुछ ऐसे हैं कि ना तो मदरसा बोर्ड में कोई चेयरमैन है और ना ही वक्फ बोर्ड में। हद तो ये है कि 2 साल होने को आए हैं, अल्पसंख्यक मामलात और उर्दू अकादमी जैसी जगहों में राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट खाली पड़ी हैं, तो भला सरकार किस तरह अक़लियत की फलाह व बहबूदी के लिए काम कर रही है। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए अधूरे ख्वाब की टीम रूबरू हुई आम और खास लोगों के दरमियान। हम सबसे पहले पहुंचे मदरसा बोर्ड पूर्व चेयरमैन और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी क़य्यूम अख्तर के पास, ये जानने के लिए कि मदरसा बोर्ड चेयरमैन के न होने पर आखिर किस तरह सरकार मदरसों की तरक्की के लिए काम कर रही है। अभी गवर्नमेंट 2 साल का जश्न मना रही है कंप्लीट करने के लिए। हमें भी बहुत खुशी है कि चलिए गवर्नमेंट कुछ, लेकिन जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, उनको जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना था ख़ास तौर से एजुकेशन के बारे में, उसमें कुछ ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। हमारा मानना यह है कि 2 साल में मदरसों के बारे में या और कोई हायर एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत पहले कहा था कि मदरसा बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत चल रहा है, जिसमें कोई वर्किंग उसकी क्वेश्चनेबल नहीं है। हम चाह रहे थे इसका एक्ट बनाया जाए, जिस तरह वेस्ट बंगाल, यूपी, दूसरे उसमें बनाया जाए, ताकि एक मजबूत तरीके से इसकी परफॉर्मेंस को अंजाम दिया जा सके। सारे बोर्ड बिल्कुल खाली हैं। उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा लैकूना पैदा हो गया है कि इंटरेक्शन नहीं है किसी उसमें भी, और सारे काम स्टैंड स्टिल हैं। लेकिन अब वादा किया है कि 1 महीने में भर देंगे, जैसे अनाउंस किया है चेयरमैन इनके बीजेपी, उसका भी 1 महीने का इंतज़ार करेंगे ताकि इनके यहाँ अपने कैडर के लोगों को लाया जाए, ताकि हम उनसे इंटरेक्शन करके जो मुसलमानों से ताल्लुक़ हैं, मदरसा बोर्ड है, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, दूसरे 8-10 इदारे हैं, उनसे मुसलमानों में थोड़ी सी जागृति पैदा होगी, मुसलमान आगे आएंगे और मुसलमानों का जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा आगे आएगा, सुधरेगा। इस बात को राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी तरह भांप लिया कि मदरसा एक्ट होना चाहिए, और माननीय मंत्री जी हमारे जो हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग वाले अरुण चतुर्वेदी जी के इंस्टेंस पर हमने दूसरे राज्यों में जहाँ अच्छा एक्ट बने हुए हैं उनको कंसल्ट करके हमने एक मदरसा एक्ट भी तैयार कर लिया है। उसको फाइनल रूप देने के पहले हम चाहते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं रह जाए, तो जो अच्छे एक्सपर्टीज़ हैं और जहाँ ये एक्ट चल रहा है वहाँ उन लोगों को एक बार बैठ करके हम बात कर लें, चर्चा कर लें इसके ऊपर, और कोई उसमें सुधार की गुंजाइश है तो वो भी कर लें। तो उसके लिए हमने वर्कशॉप प्रपोज कर दी है माननीय मंत्री जी को, उसकी डेट का निर्धारण होने पर वर्कशॉप हो जाएगी। एंड दूसरा, और इसकी तहकीकात के लिए कि जो राज्यों में अच्छे मदरसा एक्ट हैं और मदरसा अच्छे चल रहे हैं उनकी विज़िट करें, तो हमने एक स्टडी टूर का प्लान भी बनाया है, तो वो भी हमारा प्रक्रियाधीन है। तो ये अच्छा जल्दी एक हम मदरसा एक्ट फाइनल करने की कोशिश में हैं। जहां एक और मदरसा बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने प्रदेश भर के मदरसों की मॉनिटरिंग कर कई मदरसों के लाइसेंस भी जब्त कर दिए हैं, जिसको लेकर अवाम में नाराजगी जरूर है। हमारी टीम ऐसे कई मदरसों में गई जो एक कमरे में जरूर चल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी बच्चों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो कंप्यूटरों की, कंप्यूटर पैरा टीचर्स की, साथ ही मदरसा बोर्ड की जानिब से दिए जाने वाले जरूरी सामानों की कमी भी नजर आई। शिक्षण सामग्री की जैसे चार्ट है, बोर्ड है, किताबें हैं, चेयर्स हैं, फर्श है, और जो भी बच्चों की पेंसिल वगैरह, वो जितनी भी सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिल सकें। पढ़ाई के लिए तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि भाई बच्चों, गरीब बच्चे के लिए किताब हो, कुर्सियाँ हो जी, और कंप्यूटर हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये ना हो तो फिर बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। नामांकन के नाम पे मदरसे बंद किए जा रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान में जयपुर में एक अल्पसंख्यक हॉस्टल है, उसकी बहुत बुरी हालत है, वहाँ पानी की सुविधाएं ना कुछ भी है, वो उसको देख रेख भी सरकार नहीं कर रही है। मुसलमानों में आज भी ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए इन मदरसों को में आना बहुत ज़रूरी है, और ये मदरसों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि जो मदरसे बंद हुए हैं, अब उनके वास्तविक कारण क्या रहे,
ये तो अभी न तो इन्होंने अखबार में उजागर की है, न किसी ने बताया। अब उसमें कहीं एक दो कमी देखी और इन्होंने बंद कर दी। अब इसका अगर एक रिव्यू हो जाए वापस कि भाई ये किस कारणों से बंद हुआ है और क्या वहाँ पर ज़रूरत थी नहीं थी, इसके साथ में उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी भी राय लेनी चाहिए कि भाई क्यों इस तरीके से बंद किया। अभी जो 729 मदरसे इन्होंने आपने डी रजिस्ट्रेशन कर दिए बग़ैर किसी शो काज नोटिस उनको दिया, लेकिन बहुत सारे हो सकता है कुछ फर्जी मदरसे हों, लेकिन बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं। और हमारा मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो मदरसे इस के तरीक़े पे चलते हैं। कभी ज़ोहर के बाद चलता है, कोई इशा के बाद चलता है, कभी कोई किसी टाइम चलता है। आपने जब विज़िट कराया, मान लीजिए उस रोज़ फ्राइडे है, उस रोज़ छुट्टी होती है, या विज़िट कराया रमज़ान शरीफ है, उस वक्त खुल टोटली बंद रहते हैं। हमने इनसे कहा भाई आप हमें लिस्ट दें, हम लोग चूँकि एजुकेशन से जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन जारी रहनी चाहिए। आपने इतनी बड़ी तादाद में मदरसों को डी रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसका मतलब जो थोड़ा बहुत भी काम हो रहा था वो स्टॉप ओवर हो गया। जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हर बच्चे को तालीम से जोड़ा जाए। जो डी रजिस्ट्रेशन मदरसे हुए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे मदरसे जो रनिंग मदरसे थे जहाँ पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में बच्चे इल्म हासिल कर रहे थे। लेकिन जब मदरसा के अंदर कोई आपने सुविधा ही नहीं दी, DMW अपने बंद कमरों में बैठ कर के उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दी, फैक्चुअल रिपोर्ट है नहीं। ज़मीनी स्तर पर जो आज रनिंग मदरसे बंद किए हैं, सरकार को इसको हम सब मांग करते हैं कि रोल बैक किया जाए, इसकी पुनः समीक्षा हो और दोबारा इसे करनी चाहिए। लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ क्या किया है, जैसे मीडिया का दबाव बना तो इन्होंने एक कमेटी बनाने का फॉर्मली अनाउंस कर दिया। लेकिन आज भी कमेटी के अंदर है ना, इन्होंने कोई भी इश्तिहार जारी नहीं किया है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, इन्होंने कोई भी परिवेदना नहीं ले रहे। मदरसा बोर्ड के सिलसिले में यह है कि तालीम के सिलसिले में एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए तालीम लाजमी है और गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े प्लान भी बना रही है, दूसरी तरफ मदरसों को बंद कर रही है। तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो मदरसों को बंद करने की वजह से नुकसान हो रहा है, दूसरे वहाँ टीचर प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है। अधिकारी ने कोई गलती की है या किसी ने की है, जैसे कई मदरसे तो है कि भाई उसमें बच्चे कम हैं, टीचर जा रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो उसको बंद करें तो कोई बुराई नहीं है। और कई बच्चे जैसे आप कई सूचना भी मिली, कई लोग कह रहे हैं कि गलत बंद कर दिए, अखबार में भी आई और जगह भी लोग मुझे भी कहे, एक दो दफ़े कहे, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कई मदरसे हैं जो अच्छे चल रहे हैं उसके बावजूद बंद कर दिए। तो ऐसे मदरसे जो बंद किए गए हैं इन पे कार्रवाई होगी और उनको वापस खोला जाएगा। मदरसे बंद नहीं हुए, मदरसे तो क्या हो रहा है कि माइनॉरिटी है जो अपने हिसाब से खुद चला रही है, जो गवर्नमेंट की सुविधा इन्होंने बंद की उसको वापस लागू कराएंगे। अभी मदरसे कितने चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, ये सारा डाटा हमारे पास आ गया था DMW से। और हमने DMW के पहले इवन वो जो डाटा बेसिक डाटा है वो हमने उन्हीं से, जो बेसिक आंकड़े हैं वो हमने रादर मदरसा के जो सदर है, सेक्रेटरी है, उसी से वो डाटा भरवाया। फिर हमारा DMW ने उसको चेक किया और फिर हमने उसको सत्यापन और भी कराया कि ये डाटा सही है क्या। फिर यहाँ पे हमने सारा डाटा एकत्रित कर लिया तो ये मालूम हुआ कि कुछ मदरसे जो हमारे रजिस्टर्ड थे वो भी अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे मदरसे जो बंद हो गए थे किन्हीं कारणों से, जो चालू अवस्था में नहीं थे, उनको हमने डी रजिस्टर्ड कर दिया है। मतलब हमारे वो पंजीकृत मदरसा की सूची में अब नहीं है, क्योंकि हम जो हमारी जो सुविधा देते हैं, जो सहायता देते हैं, वो पंजीकृत में ही देते हैं। तो जो है ही नहीं मदरसा, अब उसको सुविधा देने का क्या सेंस है, मतलब उसको रिकॉर्ड में रखने का कोई मतलब नहीं था। तो हमने उनको अब डी रजिस्टर्ड कर दिया है, तो वो हमारी पंजीकृत मदरसों की सूची में शामिल नहीं है। ऐसे लगभग 700 मदरसा हैं जिनको अभी हमने हाल ही में डी लिस्ट किया है। प्रदेश भर के पैरा टीचर जहां एक ओर अपने वेतन भत्तों की बढ़ोतरी और 3rd ग्रेड में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पिछले 2 साल में उर्दू टीचर और उर्दू सब्जेक्ट को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। राजस्थान में हमारे 3800 से ज़्यादा मदरसा इंतज़ामिया कमेटियाँ है, 6500 से ज़्यादा जो मदरसा पैरा टीचर्स है, वो आज मिनिमम वेजेज से, न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन पर अपना जीवन बसर करके और विपरीत हालात के अंदर तालीम का काम कर रहे हैं। मदरसों के अंदर बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमारे मदरसा बोर्ड की तरफ से देखे जाए तो बिल्कुल भी आउटपुट नहीं है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम पहुंची शिक्षा संकुल स्थित मदरसा बोर्ड के दफ्तर।
जहां हमारी मुलाकात हुई शकुंतला सिंह RAS अधिकारी से, जो निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग के साथ साथ मदरसा बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रही हैं। आइए देखते हैं इन मामलों पर इनकी क्या राय है। पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट के जरिए जो यहाँ पे लगते थे चेयरमैन, उससे कम हमारा रिजल्ट नहीं है। हमने जैसे अभी आपको बताया कि हमने इतना काम किया है, डाटा कैप्चर का काम किया है, इतना हम साधन जो हम सुविधा और जो सामग्री दे रहे हैं, ये शायद राजस्थान मदरसा बोर्ड की तरफ से पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर हम उनको ये बैठने के लिए टेबल, डेस्क, चेयर्स का सेट है, कंप्यूटर्स हैं और TLM है, इतनी बड़ी मात्रा में शायद पहली बार ही जा रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का जा रहा है। मदरसा बोर्ड में काम करने की बहुत गुंजाइश है, बिकॉज़ समाज के लोगों ने तो एक बहुत अच्छी नीयत, एक सोच के साथ में मदरसा चालू किया है कि बच्चों को उनकी जो दीनी तालीम है वो एजुकेशन उनको मिल जाए, बच्चे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें। लेकिन दूसरा पक्ष जो था कि उनकी जो स्कूली शिक्षा होनी चाहिए थी वो अछूती थी। तो इस गैप को पाटने में राजस्थान मदरसा बोर्ड की बहुत ही महती भूमिका है। हालांकि बढ़ते अवेयरनेस के साथ में बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है मदरसों के अलावा, लेकिन मदरसा बोर्ड की एक कोशिश है कि मदरसा इन इटसेल्फ में ही, जहाँ पे वो दीनी तालीम ले रहा है, उसके साथ साथ वो स्कूली शिक्षा भी ले ले। इसके लिए हम पैरा टीचर्स दे करके उनको आधुनिक एजुकेशन पढ़ाए, वो देवे। साइंस है, मैथ्स है, जनरल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, इनकी शिक्षा देने के लिए हमने टीचर्स उनको उपलब्ध कराए हैं। उनका जो पारिश्रमिक है उसका भुगतान मदरसा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मदरसा बोर्ड के साथ ही राज्य में वक्फ बोर्ड में भी अभी तक कोई नहीं आया है, और ये बात और है कि बोर्ड अभी कुछ दिन पहले ही खाली हुआ है। जो हमारे ये वक्फ बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है और भी जो मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन है, वहाँ ये इनकी सीटें खाली पड़ी है। कोई चेयरमैन नहीं है, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मदरसा एक्ट जो बनने जा रहा है वो एक्ट भी अधूरा पड़ा है, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और मैं मानता हूँ कि जैसे इन्होंने जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट बनाई, जिस हिसाब से इनको जनादेश मिला, उस हिसाब से ये लोग काम नहीं कर रहे। सरकार को ये चाहिए कि हमारे मुस्लिम नुमाइंदों को ले और उससे लेके वक्फ बोर्ड का और सारी जितने भी अल्पसंख्यक विभाग हैं उनको वो कंप्लीट करें और कंप्लीट करके आगे जो माइनॉरिटी को पहुंचाना उसको पहुंचाए। ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं दिन पे दिन खुर्द-बुर्द होती जा रही हैं। अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ हो, और गवर्नमेंट ने जो है वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बनाया था राजस्थान में, लेकिन उसके चेयरमैन को बेचारे को जो है पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था अशोक गहलोत के ज़माने में, लेकिन उसके चेयरमैन को कोई सहूलत नहीं दी गई। और इस गवर्नमेंट के ज़माने में तो उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। हालांकि अगर ये है कि वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काम करे तो वक्फ बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की एजुकेशनल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर हो सकती है। उसकी वजह यह है कि राजस्थान में तकरीबन 21,000 वक्फ जायदादें हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जहाँ तक हम माइनॉरिटीज़ की बात करें, चाहे आप मदरसा बोर्ड ले लें, चाहे आप उर्दू अकेडमी ले लें, चाहे वक्फ बोर्ड ले लें, वहाँ नियुक्तियाँ तक नहीं हुई हैं। कोई कैसे माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेगा और किस तरीके से काम होगा अगर संस्थाएं और आयोग ही अगर हम वहाँ नियुक्तियाँ नहीं देंगे, जिनको बेसिकली जनता की आवाज़ सुन करके उनके अनुरूप काम करने के लिए मनोनीत किया जाता है। हाँ, 2 साल निकलने के बाद वो सब भी नहीं हुआ। ये मैडम का क्षेत्र अधिकार है कि मदरसा बोर्ड जो है और जो भी जितने भी इदारे हैं, तो मैडम इसको बहुत सोच समझ के भर रही है। माइनॉरिटी में वक्फ बोर्ड बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी ज़मीनें हैं और जितने भी माइनॉरिटी के इदारे वो इसके तहत आते हैं। जैसे अपने हिंदू भाइयों के हमारे देवस्थान है तो सेम वही पैटर्न है। तो देवस्थान में और वक्फ बोर्ड में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं और इनको ढंग से सिस्टम से करें तो समाजों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और जो कह रहे हो इसमें थोड़ा सा एक्टिव होकर प्रशासन, सरकार, चेयरमैन सब मिलके काम करें तो बहुत बड़े गुंजाइश है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। समाज जो आज एजुकेशन के बारे में, जो गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में, वक्फ का मतलब जो अल्लाह के नाम से जो ज़मीन छोड़ता है, जगह छोड़ता है, वो गरीब अतीम बेहों की काम की होती है और उसके डेवलप के लिए इसका ढंग से काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो पिछली सरकार में जैसे मैंने किराया नीति बनाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज वो किराया नीति बनाई PWD के पैटर्न पे पुराना, वो हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं बनी जो यहाँ बनाई। क्या उसमें ना चेयरमैन गड़बड़ कर सकता है, ना CEO कर सकता है, ना कर्मचारी कर सकता है, ना कमेटियाँ कर सकती हैं।
सूबे में पिछले कुछ सालों से उर्दू जबान पर भी लगाम लगाने की कोशिशें की जा चुकी हैं। कभी सरकारी स्कूलों में उर्दू सब्जेक्ट को लेकर, तो कभी उर्दू टीचरों की कमी को लेकर। हद तो ये है कि उर्दू जबान को कायम रखने के लिए बनाई गई उर्दू अकादमी भी खाली पड़ी है। जाहिर है, जिस जबान का कोई मालिक ही नहीं हो, तो जबान कितने दिनों तक टिक पाएगी। आइए चलते हैं उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन हबीबुर रहमान नियाजी के पास, जानते हैं कि क्या कहना है उनका इस पर। 2 साल पूरे हो गए हैं और यहाँ पर भी अभी पिछले दिनों जश्न इसके मनाए गए, लेकिन जितनी तवक्कात सरकार से थी कि वो जल्द से जल्द जिस पैमाने पर उन्हें मैंडेट मिला है वो काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ माइनॉरिटी के उसमें ही नहीं, किसी भी उसमें वो काम नहीं हो सके हैं जिनसे लोगों को तवक्कात थी। खुसूसन माइनॉरिटीज़ का तो कोई भी काम जो है वो नहीं हुआ है। ना तो मदरसा बोर्ड में चेयरमैन है, आप देखिए, ना आपके उर्दू एकेडमी में कोई है, वक्फ बोर्ड भी खाली हो गया है। इसी तरीके से माइनॉरिटी कमीशन जो है इनका, उसका भी अब तक नहीं कर पाए। तो मुसलमानों के सामने या अक़लियतों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो किससे अपनी बात कहे जाए। जो मैंने काम वहाँ किए थे वो पिछले 10 साल पीछे हो गए, जो भी काम थे, इसलिए कि 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। और यही सूरत हाल मदरसों में है कि मदरसों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहे हैं, उनकी सही तरीके से इंक्वायरी नहीं हो रही है। इसी तरीके से वफ़ के संपत्ति का हाल है तमाम, कि उनका भी कोई पूछगछ करने वाला नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं, अगर इस तरफ ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट ध्यान देती है, तो एक अच्छा कदम है। जहाँ अव्वल तो उर्दू पढ़ाने के वाले टीचरों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, लेकिन जहाँ ऑलरेडी तकरीबन 700 उर्दू टीचर पढ़ाने वाले मौजूद थे, उनका जो है क्या नाम है, ट्रांसफ़र कर दिया समानीकरण के नाम के ऊपर, और वहाँ से एक तरीके से उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि हम लोगों ने जब उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और आवाम का गुस्सा फूटा और लाखों लोग कोटा बूंदी वगैरह की सड़कों पर निकले, तो हुकूमत ने जुज़वी तौर के ऊपर कुछ लोगों को वापस उनके मकाम के ऊपर आर्जी तौर के ऊपर पहुँचा दिया। अभी भी 2-3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ अभी तक जो है उन टीचर्स को वापस नहीं लगाया है। राजनीतिक मुद्दे से हटकर अगर बात की जाए तो 2 साल क्या, हमेशा से ही मुस्लिम मोहल्लों में साफ सफाई के इंतजाम तो नहीं हो पाए हैं। सरकारें कितनी ही तब्दील हो गई हों, लेकिन बदलते नहीं हैं मुस्लिम मोहल्लों के हालात। ये बात सही है कि ज्यादातर मुसलमानों में भी जागरूकता की कमी है, लेकिन क्या सरकार और प्रशासन मुस्लिम मोहल्लों को लेकर जागरूक नहीं हो सकती? कुछ दिनों पहले अधूरे ख्वाब की टीम ने जयपुर के जवाहर नगर कच्ची बस्ती और सूरजपोल अनाज मंडी के पीछे बनी JDA अप्रूव्ड कॉलोनी के हालात आपको दिखाए थे कि किन तकलीफों से गुजर रहे हैं यहाँ के लोग। फिर भी सरकार और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नॉर्मल मुसलमानों को राशन कार्ड में सहूलत मिल जाएगी, तो वो भी अब ख़त्म हो गया है। गरीबों के लिए कोई लेना देना, मुसलमान तो ओरिजिनल है ही गरीब, और वो गरीब है इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। उस ज़रूरतमंदी के हिसाब से चाहे आप मेडिकल एड समझ लीजिए, हेल्थ के मामले में या एजुकेशन के मामले में। सफाई होने का और नहीं होने का तो मामला ये है कि मुस्लिम तो जागरूक है, लेकिन कई साधन होते हैं कि चादर है ये मुसलमान की, अगर पैरों को ढकता है तो सर खुला रहता है, और सर को ढकने की कोशिश करेगा तो पैर खुले रहेंगे। हमारी बड़ी मजबूरी है, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। चाहता कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरा आंगन खराब हो, मेरा मोहल्ला खराब हो, मेरा शहर खराब हो। जब तक प्रशासन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करे, हम जनता को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरा तो ये मानना है। आप ठीक कह रहे हैं, मेरे समय पर भी कुछ परेशानियां थी, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि मैंने बहुत फ्रिक्वेंट, बहुत जल्दी जो है इन इलाकों के दौरे किए हैं, और जब मैं वहां जाती थी तो ये बात आती थी कि मैडम आज आप आए हो तो आज सफाई हो रही है, लेकिन उस सफाई का असर जो है वो काफी दिनों तक रहता था। फिर उसके बाद जरूर सफाई, क्योंकि रोजमर्रा का काम है, फिर कुछ बिगड़ सकती है, लेकिन आप इस तरह के दौरे अगर लगातार करते रहते हो तो एक प्रशासन में एक वो भावना रहती है कि नहीं, हमको ये काम करना है। नगर निगम रोजाना अपनी साफ सफाई करते हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ कचरे का पात्र नहीं है, ड्रम नहीं है, तो आप एप्लीकेशन दे, पार्षद को दे, अपने मोहल्ले में दे। जो कचरा रोड पे अपन डाल रहे हैं उसको रोड पे नहीं डालें, जो अपन ड्रम लगा के उसके 5-10-20-30 घर के मोहल्लों बीच में रखें, उसको डालें, ताकि वो सुबह सुबह उठा भी ले जाएगा, साफ सफाई भी होगी। और जहाँ चीज़ की व्यवस्था नहीं है उस चीज़ की, तो आप डिमांड करें, अपने मोहल्ले में रखवाएं। ये और बात है कि सूबे की वसुंधरा सरकार ने बोर्ड के जल्द गठन के साथ ही प्रदेश भर में विकास और साफ सफाई को लेकर कई कार्य शुरू करने की घोषणा की है।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने पूरे होते हैं अक़लियतों के अधूरे ख्वाब।